भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। इस साल भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए कई पार्टियों ने चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया। इस चुनावी जद्दोजहद के बीच सुप्रीम कोर्ट में 2 पार्टियों के चुनाव चिन्ह रद्द करने की याचिका भी दायर हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो आम वोटर्स के मन में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार चुनाव चिन्ह क्या होते हैं और ये कैसे अलॉट होते हैं। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दरअसल चुनाव चिन्ह किसी भी राजनीतिक दल की पहचान के लिए दिए जाते हैं, ताकि वोटर्स ये सुनिश्चित कर सके कि कौन सी पार्टी है और किसे मतदान करना है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने के पीछे चुनाव आयोग का एक मकसद ये भी होता है कि जो वोटर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन में फीड सिंबल को देखकर अपनी चहेती पार्टी को वोट दे सके। एक्सपर्ट्स की माने तो इंसानी दिमाग ऑडियो या किसी भी लिखित जानकारी की तुलना में 40% ज्यादा विजुअल जानकारी याद रख सकते हैं। चुनाव चिन्ह दिए जाने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है। द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग को क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव चिन्ह 2 तरह के होते हैं। पहला, जो सिर्फ एक पार्टी के लिए रिजर्व होता है, जैसे कांग्रेस का हाथ और बीजेपी का कमल फूल, और दूसरा फ्री सिंबल, जो किसी पार्टी का नहीं होता। चुनाव आयोग के पास तकरीबन 200 फ्री सिंबल है। इन सिंबल्स में से ही किसी भी नए दल या फिर निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। चुनाव आयोग फ्री सिंबल्स की लिस्ट में वैसे प्रतीकों को शामिल करता है जिनकी पहचान करना आसान हो और उसे चुनने में वोटर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह को लेकर कई बार अजीब स्थिति भी पैदा हुई है। मसलन साल 1991 में चुनाव आयोग ने फैसला किया कि वो ऐसा कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं आवंटित करेगा जिसमें पशु या पक्षी दिखाई गई हो। दरअसल इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिली कि चुनाव निशान होने की वजह से चुनाव प्रचार के समय विरोधी पक्ष वालों ने कुछ पक्षियों को प्रताड़ित किया। इस वजह से चुनाव आयोग ने मार्च 1991 से कबूतर, चील, घोड़ा, जेब्रा, बकरी और मछली को इस लिस्ट से ही हटा दिया। इसी तरह 2005 में चुनाव आयोग ने धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर पार्टियों के नामों का आवंटन करना बंद कर दिया। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना गुटों को त्रिशूल और गदा आवंटित नहीं किए, क्योंकि ये धार्मिक प्रतीक चिन्ह है।